हेलो दोस्तों, मैं हूं दर्शन सिलोदे। अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं द्विघात समीकरणों की। तो इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें 8 सवाल दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा बेसिक की जानकारी लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये द्विघात समीकरण हैं। तो द्विघात समीकरणों के बारे में हम जानकारी करते हैं। ये कक्षा 10 के विषय गणित की एक्सरसाइज 4.1 है। तो क्या होते हैं द्विघात समीकरण? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चर x में द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। मतलब जो चर x में द्विघात समीकरण है वो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ यहाँ उदाहरण देता हूँ जिसके जरिए हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है? मान के चलो x की घात 2 प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस 150 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी x की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देता हूँ मैं। 2x की घात 2 प्लस 4 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी घात 2 है। ठीक है, एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। 3x की घात 3 प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? बताइए। नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3। x की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल और लेता हूं मैं एक। x प्लस 2 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है ही नहीं। x की घात 2 है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5 बराबर 0। अच्छा बताइए, इसमें द्विघात समीकरण हो सकता है क्या? जी हो सकता है। जैसे कि मान के चलो ये है, इसमें x की घात 2 तो है, लेकिन x की अधिकतम घात तो 3 है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान के चलो ये वाला उदाहरण है, इसमें x की घात 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस समीकरण में x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात, ठीक है, इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है?
2 है। इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना कि जैसे हमारा इस फॉर्म में आंसर आ रहा है या इस फॉर्म में आ रहा है या इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना कि इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखने का एक तरीका और है कि क्या, जैसे मान के चलो ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x की घात 2 + 4 = 0। यह समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 के प्रकार का है। 0 के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x की घात 2 + 4 = 0, यह समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है या होगा। ठीक है, अब चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जो पहला सवाल बन रहा है x + 1 की घात 2 = 2x - 3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला है x + 1 स्क्वायर बराबर 2x - 3 का कोष्टक। इसमें दूसरा सवाल ये दिया है दोस्तों, पूरे मैंने लिखे नहीं है। चलिए, तो पहले को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, हल क्या है, हमें प्राप्त है या दिया गया है। क्या दिया गया है, चलिए, तो दिया गया है x + 1 स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये है दोस्तों, हमें दिया गया है। अब इसको जब हम पहले सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x + 1 और x + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 2x - 3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसके बाद x का x में इंटू होगा, तो x की घात 2 + x 1x + 1 का फिर x में होगा, तो x + 1 का स्क्वायर, या फिर 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा, बराबर 2x, 2 का गुणा होगा x, 2x माइनस की 2 तिया 6, तो माइनस कितने आ जाएंगे, 6। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो x स्क्वायर x प्लस का है, ये भी x प्लस का है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या कर ले, जोड़ लेते हैं। प्लस का हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 2x - 6। इतना हो गया दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद हम अगली स्टेप में चलते हैं। तो x की घात 2 प्लस के 2x प्लस का 1, जब 2x इधर लाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, और 6 प्लस के हो जाएगा, 6 प्लस के हो जाएगा। इसके बाद में बराबर का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है,
बराबर कितना हो जाएगा 0। दोस्तों अब इसको हम हल करेंगे तो एक्स की घात से 2 जगह से के तैसे लिखेंगे, ठीक है। एक्स की घात 2 जैसे के तैसे लिखेंगे। इसके बाद 2x और जे माइनस के वाले 2x हैं, ये क्या होगा आपस में कट जाएंगे, ठीक है। प्लस का 1 ये है और प्लस का 6 ये है, तो 1 और 6 जुड़ के कितने बनेंगे प्लस के 7 बराबर 0। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात, इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है मित्रों 2, तो 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 3x। इसको करेंगे, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस का x कोष्टक बंद, ठीक है दोस्तों। इतना आपके सामने दिया है। अब हम करेंगे हल, क्या करेंगे हल। तो हल में क्या होगा, x की का जो 2 है सेम रहेगा, माइनस का 2x सेम रहेगा, बराबर 2 का गुणा 3 में होगा, माइनस के 2 का गुणा 3 में हुआ तो माइनस के 6 हो गए, और माइनस का माइनस में होगा तो प्लस के 2x। इतना समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब अगली स्टेप करते हैं, x की घात 2 इसमें सेम रहेगा, माइनस के 2x 6 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 2 आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस की, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद x की घात सेम रखेंगे, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस के 4x हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के कितने हो जाएंगे 4x, प्लस के कितने 6 बराबर का 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। हम लिख सकते हैं कि इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। लिख सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं कि x की घात 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। काय के प्रकार का है, समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा।
चलिए, तो इसमें तीसरा वाला कि x माइनस 2 कोष्टक बंद x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है, हमें जो सवाल दिया है उसको सेम उतार लेंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे और आना भी चाहिए, क्योंकि आप 10 में आ चुके हो, 9th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो ये मिले होंगे, और ना ही भी मिले होंगे तो इतना तो आप जानते होंगे कि पहले हम सवाल करते हैं तो कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, दिया है। ठीक है, इसके बाद हम हल करते हैं। हल क्या करते हैं, हल। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2। ये दोस्तों किस चीज़ में टूटता है, ये आपको सूत्र आना चाहिए, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो चलिए कुछ करते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का 2 में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, इसके बाद 1 का x में करेंगे तो 1x हो जाएगा, चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद 1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बराबर करेंगे, x का x में गुणा करेंगे वो फिर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो दोस्तों आप कर ही लोगे। चलिए दूसरी स्टेप में चलते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, 2x और x मिलके 2x में से x जाए कितना बचेगा, चलो अभी बाद में करते हैं। माइनस के 2, इधर x लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, चलिए तीसरी जो स्टेप करने वाला हूँ इसमें देखेंगे आप, ये x स्क्वायर प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये आप उसमें कट जाएगा। ठीक है, ये आप उसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद ये जो 2x माइनस के हैं, यहाँ पे 3x माइनस के हैं, यानी कि कितने हो गए, 5x। ठीक है, तो लिख देंगे 5x काय के हो जाएंगे, माइनस के, माइनस माइनस का जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का x है और यहाँ पे ये प्लस का x है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 2x। ठीक है, इसके बाद 3 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो ये एक घट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, प्लस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 1, बराबर में 0। इतना तो दोस्तों आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं अगली स्टेप करता हूँ। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आ गया है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यह देखिए ये आ गया, क्या यह द्विघात समीकरण है, जी यह नहीं है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू x की स्क्वायर 2 है ही नहीं। तो हम लिखेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इस समीकरण में x की घात 2 नहीं है, या
x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह समीकरण क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा।